हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013 में जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो पहले आ चुके हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल है, मतलब कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल सेडिमेंट प्रकार का है, औषधि प्रकार का है। कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल औषधि प्रकार का है, तो इसका सही आंसर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस साइकिल होता है ना, वो कौन सा होता है, औषधि यानी सेडिमेंट प्रकार का होता है। ओके, जबकि जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब साइकिल होते हैं ना, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब साइकिल कौन से प्रकार के होते हैं, गैसेस प्रकार के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो कार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन कौन से है, तो वो है HCN और PN। HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, PN मतलब पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। ठीक है, ये है कार्बनिक गैसीय प्रदूषक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों में एम्बियंट नॉइस स्टैंडर्ड है। आवासीय क्षेत्रों में एम्बियंट नॉइस स्टैंडर्ड कितना है, तो दिन में तो कितना है 55 डेसिबल और रात में कितना है 45 डेसिबल। कितना है 45 डेसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक जनन तकनीक है, तो सहायक जनन तकनीक कौन कौन सी है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ये भी सहायक जनन तकनीक है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये भी एक सहायक जनन तकनीक है। तीसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एक सहायक जनन तकनीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से स्टेज आते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से स्टेज आते हैं, पहला फॉलिकुलर फेज, दूसरा मेंस्ट्रुअल फेज, तीसरा ल्यूटियल फेज। ये तीनों फेज आते हैं, फॉलिकुलर, मेंस्ट्रुअल एंड ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेल हार्मोन नहीं है, कौन सा जो हार्मोन मेल हार्मोन नहीं है, तो वो है 17 बीटा एस्ट्राडियोल। कौन सा है 17 बीटा एस्ट्राडियोल है ना, ये हार्मोन है, वो मेल हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्तनधारी होते हैं ना उनमें भ्रूणीय झिल्लियाँ उत्पन्न होती है। स्तनधारियों में भ्रूणीय झिल्लियाँ किससे उत्पन्न होती है, ट्रोफोएक्टोडर्म से। किससे उत्पन्न होती है, ट्रोफोएक्टोडर्म से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कौन सा है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन क्या है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में टेस्टिस में एंड्रोजन हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को उद्दीपित करता है। जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन, उसके जो सिंथेसिस और सिक्रेशन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, वो करता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टार मार्क है। उससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमेलियन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्टार मार्क का मतलब होता है कि बोनस हुआ था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बोनस दिया गया था, गलत क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमेलियन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्र जनन नलिका का ट्रांसफर सेक्शन काटने पर क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, स्पर्मेटोसाइट प्राप्त होती है, स्पर्मेटिड प्राप्त होते हैं, इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ ये भी प्राप्त होता है, लेकिन गतिशील स्पर्मेटोजोआ प्राप्त नहीं होता है। ओके, स्पर्मेटोसाइट प्राप्त होता है, स्पर्मेटिड प्राप्त होता है, इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ प्राप्त होता है, जबकि गतिशील स्पर्मेटोजोआ प्राप्त नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लेसेंटा होता है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो प्लेसेंटा के फंक्शन है कि सेक्स स्टेरॉयड का सिक्रेशन करता है, सेक्स स्टेरॉयड उसका सिक्रेशन करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का सिक्रेशन करता है। दूसरा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन का सिक्रेशन करता है प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन का HCG का सिक्रेशन करता है, रिलैक्सिन को सिक्रेट करता है। प्लेसेंटा किसको सिक्रेट करता है, रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है।
ठीक है। और चौथा दिया हुआ है FSH LH का सिक्रेशन करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। FSH LH का सिक्रेशन नहीं करता है। FSH LH का सिक्रेशन कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियल चेंजेस को इंड्यूस करने वाला हार्मोन है। मतलब यूट्रस में जो ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन के लिए जो जरूरी प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियल चेंजेस होते हैं ना, उनको इंड्यूस करने वाला हार्मोन कौन कौन से है? वह है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्केंटेरॉन का निर्माण होता है। तो आर्केंटेरॉन यानी कि आर्केंटेरॉन का मतलब होता है कि जो आहार नाल का निर्माण कब होता है? गैस्ट्रुला स्टेज में। कौन सी स्टेज में? गैस्ट्रुला स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी मीसेनकाइमल सेल जो कि एग्रीगेट होकर ब्लड आइसलैंड बनाती है, वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है? एंजियोब्लास्ट। क्या कहलाती है? एंजियोब्लास्ट। तो वापस देखते हैं कि ऐसी मीसेनकाइमल सेल जो कि एग्रीगेट होकर ब्लड आइसलैंड बनाती है, वह कहलाती है एंजियोब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म का वह भाग जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? एक्रोसोम। क्या कहलाता है? एक्रोसोम। स्पर्म का वह भाग जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वो कहलाता है एक्रोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पायरेशन किन किन कंडीशन में होता है? तो फोटो रेस्पायरेशन मतलब कि प्रकाश श्वसन कब होता है? जबकि ऑक्सीजन तो क्या हो? हाई हो, और CO2 क्या हो? लो हो। ऑक्सीजन हाई हो और CO2 लो हो, तब क्या होता है? फोटो रेस्पायरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्रों का खुलना व बंद होना ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है पोटेशियम द्वारा। किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा रंध्रों का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है। ओके, नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल गर्भाशय के एंडोमेट्रियल को भ्रूण इम्प्लांटेशन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, फीमेल के जो गर्भाशय होते हैं उसके जो एंडोमेट्रियम होते हैं उसमें भ्रूण यानी कि ब्लास्टोसाइट के इम्प्लांटेशन को के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ब्लास्टोसाइट के इम्प्लांटेशन के लिए प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो केल्विन साइकिल होता है ना, उसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? वो होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का होता है, इसीलिए केल्विन साइकिल को भी क्या कहा जाता है? C3 साइकिल। क्या कहा जाता है? C3 साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैब साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाला अणु। तो क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन जोड़ता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाला अणु कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ हार्मोन दिए हुए और उनकी खोज किसने की, वो बतानी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? FW वेंट ने। जिब्रेलिन की खोज की थी योबुटा एंड हायासी ने। किसने की थी? योबुटा एंड हायासी। ठीक है, ABA हार्मोन की खोज किसने की थी? लियू एंड कैर्न्स ने। ठीक है, जियाटिन हार्मोन की खोज किसने की थी? लीथम ने। किसने की थी? लीथम। ऑक्सीजन की FW वेंट ने। जिब्रेलिन की योबुटा एंड हायासी ने। ABA हार्मोन की खोज किसने की थी? लियू एंड कायर्न्स ने। ठीक है, जियाटिन हार्मोन की खोज किसने की थी? लीथम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड, पुष्प कलिका का खिलना किसका एग्जाम्पल है? एपिनास्टी का। किसका एग्जाम्पल है? एपिनास्टी। ठीक है, प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, कौन सा होता है? मैंगनीज होता है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैंगनीज, दूसरा फेरस और तीसरा कॉपर, ये सब क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैंगनीज, फेरस, कॉपर, ये सब क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत प्रयास के आंकड़ों का वृत्त के रूप में निरूपण, जो कि आंकड़ों के अमाप के समानुपातिक विभक्त हो। मतलब ये वृत्त के रूप में जब आंकड़ों को ऐसे निरूपित करते हैं ना, ये कितना हो गया? ये उसका 1/4 भाग हो गया। ये कितना हो गया? मान लो ये हो गया आधा भाग, और इस तरह से। तो वृत्त के रूप में निरूपित करते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है? पाई डायग्राम। क्या कहा जाता है? पाई डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिमेट्रिकल मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन है
एक सिमेट्रिकल मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन। मोड कैलकुलेट करो जबकि मीडियन एंड मीन 24 एंड 25 है। तो जब है ना मोड कैलकुलेट करना है जबकि मीडियन और मीन कितना है 24 और 25 है, तो इसका आंसर होगा क्या है, मोड होगा 22। और जब है ना ये मीडियन ज्ञात करना है जब मोड और मीन कितना है 30 और 33 है, तो उसका कितना होगा 32 होगा आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब n नेचुरल नंबर हो तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन। तो n नेचुरल नंबर है तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन कितना होगा 2.87। कितना होगा 2.87। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी श्रेणी में वह मान जो अधिकतम बार आता है, तो वह मान क्या कहलाता है, जो कि अधिकतम बार आता है वो कहलाता है बहुलक यानी कि मोड। किसी श्रेणी में वह मान जो कि बार बार आ रहा है, बहुत बार आता है, वो क्या कहलाता है, बहुलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा में किसका यूज़ किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट होता है ना, उसमें किसका यूज़ किया जाता है, एंटीबॉडी का। किसका यूज़ किया जाता है, एंटीबॉडी का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरीमेट्री में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की तरंगदैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की तरंगदैर्ध्य का उपयोग किया जाता है, दृश्य प्रकाश परास में परिशुद्ध तरंगदैर्ध्य का, मतलब विजिबल लाइट की जो परास में होती है ना, परिशुद्ध तरंगदैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को बिना मारे, बिना फिक्स किए, बिना स्टैंड किए, बिना माउंट किए जीवित रूप में देखने के लिए, मतलब किसी जो जीवित सेल होती है ना, जीवित सेल को देखने के लिए कौन सी माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो जीवित सेल यानी लिविंग सेल होती है, उसको देखने के लिए कौन सी माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क मॉथ जो रेशम कीट होती है ना, उसमें फिरामोन्स प्रेरित करते हैं। तो फिरामोन्स किसको प्रेरित करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर को, इसको लैंगिक व्यवहारों को, सेक्सुअल बिहेवियर को। ठीक है, फिरामोन्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कीट भक्षी चमगादड़ों में फीडिंग बिहेवियर किसके सक्सेसफुल फंक्शन के पर निर्भर है। जो कीट भक्षी चमगादड़ होते हैं ना, उनका फीडिंग बिहेवियर किसके सक्सेसफुल फंक्शन पर निर्भर रहता है, वो रहता है इको लोकेशन सेंसर सिस्टम पर। किस पर निर्भर रहता है, इको लोकेशन सेंसर सिस्टम पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कर हनी भी अपने साथियों के सामने किस टाइप का डांस करती है जब मकरंद छत्ते से 100 मीटर की दूरी पर हो। तो वर्कर भी होती है ना, वो कौन सा डांस करती है जबकि मकरंद छत्ते से 100 मीटर की दूरी पर हो, तो वो करती है वेगल डांस। कौन सा डांस करती है, वेगल डांस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के हॉट स्पॉट है। राजस्थान के हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब जहाँ पे अनेक प्रकार की एंडेमिक जातियाँ मिलती है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, वो हॉट स्पॉट कहलाते हैं। तो हॉट स्पॉट राजस्थान के कौन से हैं, वो है भरतपुर झील, सरिस्का वन, थार डेजर्ट। कौन कौन से है, भरतपुर झील, सरिस्का वन, थार डेजर्ट, ये सब राजस्थान के क्या है, हॉट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉडगढ़ ड्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है। टॉडगढ़ ड्रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वो कहाँ है, वो है अजमेर पाली राजसमंद में। कहाँ है, अजमेर पाली राजसमंद में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्लांट स्पीसीज भारत में एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। तो एंडेमिक प्लांट स्पीसीज कौन सी है, फेरोनिया लाइमोनिया और वाइटेक्स निगुंडो। फेरोनिया लाइमोनिया एंड वाइटेक्स निगुंडो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को है ना कथन और कारण दिए हुए हैं, अपन को बताना कि ये कथन और कारण सही है या गलत है, और ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो दिया फर्स्ट जो कथन दिया हुआ है कि यानी कि कुंजियाँ जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि वो वर्गी की सहायक सामग्री है जो कि पादपों व जंतुओं की पहचान हेतु काम में ली जाती है। मतलब कुंजियाँ वर्गी की सहायक सामग्री है जो कि पादपों और जंतुओं की पहचान में काम में ली जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है।
इसका कारण है कि कुंजियाँ विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है जो कि सामान्यतः जोड़े में होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और ये कारण है ना, वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो कि कुंजियाँ विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है जो कि सामान्यतः जोड़े में होते हैं। ये इसकी व्याख्या कर रहा है कथन की। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।